हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो HDFC बैंक के द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर या फिर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कह सकते हैं के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी 2025 तक का टाइम दिया गया है। वेबसाइट है hdfcbank.com। चलिए वीडियो में जानते हैं क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं HDFC बैंक का ऑफिशियल नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर या फिर आप कह सकते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ना इम्पोर्टेंट जो डेट्स है ना उनके बारे में बात की गई है। 30 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, पोर्टल ओपन है। और लास्ट डेट रहेगी 7 फरवरी 2025। और इसका जो टेस्ट है ना वो होने के जो चांसेस हैं वो मार्च में है। अब जो डेजिग्नेशन रहेगी पोस्ट की उसका नाम है रिलेशनशिप मैनेजर। और जो स्केल होगा इस अपॉइंटमेंट का वो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल का रहेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर आपने ना ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ग्रेजुएट्स। और साथ में इन्होंने कहा है कि अगर 1 से 10 साल, मिनिमम 1 साल का भी एक्सपीरियंस है आपको सेल्स में तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। और जो ग्रेजुएशन है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एज 35 से ज्यादा ना हो 7 फरवरी 2025 तक। और वर्क एक्सपीरियंस अगेन यहाँ पे बताया गया है कि 1 से लेकर 10 साल का अगर आपको कहीं पे भी सेल्स का एक्सपीरियंस है तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह के सर्टिफिकेट्स आपको देने हैं ना, तो आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है, रेगुलर कोर्सेज होने चाहिए। ये नहीं कि डिस्टेंस एजुकेशन से आपने किया है, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो रिक्वायर्ड रहेगा। और देखिए 10th SSC मतलब 12th में या डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन कुछ भी, तो वहां पे ना मिनिमम आपके 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। प्रोबेशन पीरियड जो है ना वो 6 महीने का रहेगा। और सर्विस अग्रीमेंट पीरियड इसमें कोई भी नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे पैकेज की। तो पर ईयर यहाँ पे पर एनम मतलब बताया गया है 3 लाख से 12 लाख जो रहेगा पर एनम, डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस पे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए जो इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग है ना वो बेस होगी ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट में आपके मार्क्स होंगे उनके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और जो फाइनल सिलेक्शन है ना वो ऑनलाइन टेस्ट और जो पर्सनल इंटरव्यू है ना, इन दोनों के जो मार्क्स बनेंगे उसके हिसाब से आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पे कोई और क्राइटेरिया नहीं रहेगा जो सिलेक्शन का होगा। एप्लीकेशन फी आपकी होगी 479, जिसमें GST एक्सक्लूड है। ठीक है, GST भी लगेगी तो 500 रुपए तक आप लगा के चले। तो आपने ये जब पोर्टल ओपन है 7 फरवरी तक, तभी आपने जब आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन करोगे ना, साथ ही आप अपनी फी भी पेमेंट कर दें। अब एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना होगा, जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को आपने वहां पे रजिस्टर करना है। और एक खास बात ध्यान रखनी है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जो वर्किंग है प्रेजेंटली उन्हीं को आप यूज करेंगे, क्योंकि उसी पे आपको सारी जो है जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना। और सारी इंपॉर्टेंट जो रिक्वायर्ड जानकारी है वो सारी फिल करनी है आपने। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो अपलोड करने हैं प्रॉपरली। और उसके बाद जो है सारी जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उनको सभी को एक बार फिर से चेक करना है। फी पेमेंट करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताया गया है कि भाई जो आपका ये टेस्ट होगा ना,
इसमें देखो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज होंगे 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी दोनों 35-35 क्वेश्चन। तो इस तरह 70 तो हो गए न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के, है ना, 30 हो गए इंग्लिश के। तो टोटल जो है ना 100 नंबर का ये टेस्ट आएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस और 100 नंबर, और 1 घंटा इसका ड्यूरेशन रहेगा। मीडियम जो है ना एग्जाम का वो इंग्लिश ही होगा, हिंदी में नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो गलत क्वेश्चन है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका 1/4 आपका रॉन्ग आंसर का जो है एज नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप कॉल लेटर डाउनलोड कर लोगे। HDFC बैंक करियर्स प्राइवेट बैंक जॉब वैकेंसी रिक्रूटमेंट एट HDFC बैंक, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और अपना जो है पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ या रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह डाल के अपना जो आपका कॉल लेटर है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में बताया गया है सेंटर लिस्ट, मतलब जो एग्जाम सेंटर रहेगा ना उसकी लिस्ट दी गई है। विशाखापट्टनम, दिल्ली NCR, अहमदाबाद वडोदरा, बेंगलुरु मैंगलोर मैसूर, भोपाल मुंबई थाने नवी मुंबई पुणे, अमृतसर जयपुर हैदराबाद लखनऊ कोलकाता। तो जो भी लोकेशन आपके नियर बाय है उसको आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरह चूज कर सकते हैं। तो भाई अब जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन है और सेल्स का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।